रिसोर्ट पहुंची गीतांजलि को अभीरा पर हाथ उठाता देख अरमान दिया तलाक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होने वाला है अभीरा अरमान का महामिलन, तो वहीं पर गीतांजलि के उड़ जाएंगे होश। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि गीतांजलि का दिल तोड़कर अरमान अपनी अभीरा पाता और भाग जाता है। इसके पीछे आधी रात को रिसोर्ट में जहां पर उन दोनों का होगा महामिलन, वही गीतांजलि कहाँ रुकने वाली है और तान्या के भड़कने पर गुस्से में गाड़ी लेकर पहुंचती है रिसोर्ट। और देखते हैं कि अरमान अभीरा के साथ, मीरा के साथ और दादीसा के साथ काफी खुश है। यहाँ तक कि अबीर भी आप खुश नजर आ रही है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अभीरा, अरमान, मारा और डांसर चारों ही डांस कर रहे होते हैं, जहां पर अभीरा अरमान काफी क्लोज मोमेंट में देखने को मिलते हैं। और यह सब देखकर गीतांजलि लड़खड़ा जाती है, टूट जाता है पूरी तरह से उसका दिल। और वह जैसे ही अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, वहां से एक वॉश गिर जाता है और टूट जाता है, जिसके बाद दादीसा और मायरा, अभीरा, अरमान चारों के चारों ही डांस करते हो वही के वही। रुक। भाग 5। नीलकंठ और समुद्र मंथन का रहस्य। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अनगिनत रत्न, दिव्य वस्तुएं और औषधियां निकलीं, लेकिन साथ ही एक ऐसा जहर भी प्रकट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। उस जहर का नाम था हलाहल। हलाहल का प्रकोप हलाहल इतना घातक था कि उसकी कुछ ही बूंदें धरती, आकाश और सृष्टि को भस्म कर सकती थीं। देवता और दानव दोनों ही उससे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। कोई उसे पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी सभी की निगाहें एक ही देवता की ओर मुड़ी। महादेव शिव। शिव का त्याग शिवजी ने बिना देर किए हलाहल को अपने कर में लिया। वे जानते थे कि अगर इसे न रोका गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि अपनी योग शक्ति से उसे गले में ही रोक दिया। यही कारण है कि उनका गला नीलवर्ण हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। विष को रोकने का रहस्य यह केवल एक कथा नहीं बल्कि गहरी शिक्षा है। शिव का गले में विष रोक लेना हमें यह संदेश देता है कि जीवन ने कई लेता है। मायरा चिल्लाती है, ममा और दादीसा कहते हैं, लड़की और अरमान हाथ पकड़ लेता है गीतांजलि का और सुना देता है, फैसला तलाक का। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अरमान गीतांजलि पर गुस्सा होगा, फूटेगा उसका गुस्सा और कहेगा, अरमान की मैं तो तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं की थी, मैंने तो तुम ऐसे यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या फिर मुझे किसी साथी की जरूरत है। तुम नहीं, वह शादी जबरदस्ती की थी और अब तुम्हें यह भी तकलीफ है कि मैं अभी रखा साथ दे रहा हूँ, वह मेरी बच्ची की माँ है। और अगर तुम्हें ज्यादा ही क्लियर सुनना है ना तो तुम सुनो, मैं अभीरा से ही प्यार करता हूँ, कभी भी अपने दिल में तुम्हें वह जगह नहीं दे पाऊंगा जो अभी रखी है और ना ही कभी पत्नी का हक दे पाऊंगा। इसके बाद उड़ जाएंगे गीतांजलि के होश और अरमान कहता है कि इससे अच्छा है कि हम दोनों की रास्ते यही से अलग हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे कभी ना प्यार करता था और ना कभी कर पाऊंगा। पहले भी हमारी सगाई जो हुई थी वह मायरा की जीभ की वजह से हुई थी और शादी तुम्हारी जिद की वजह से। फिर भी तुम मुझसे जबरदस्ती यह रिश्ता निभाने की उम्मीद करती हो। इसके बाद उड़ जाएंगे गीतांजलि के हो जब अरमान यहाँ पर फैसला सुना देगा कि वह भी रखा साथ नहीं छोड़ेगा और वह गीतांजलि से तलाक चाहता है। इसके बाद अब देखने को मिलेगा कि किस तरह से अरमान अभिया की खातिर गीतांजलि का साथ छोड़ देगा।